हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिप्स एंड थॉट्स। और आज हम बात करेंगे शेयर इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ पर्सन ने जो है डायरेक्टली मैसेज किया हुआ है कि सर आप शेयर इन्वेस्टमेंट पे जो है वीडियो बनाइए, पूरी डिटेल्स उसके बारे में हमें बताइए। इस शेयर इन्वेस्टमेंट शेयर के अंदर क्या हुआ है और किस तरीके से हम अगली जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आफ्टर सेकेंडरी रिसर्च बहुत सारा जो है डेटा एनालिसिस किया, वैलिडेशन किया एंड एनालाइज किया। उसके बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है, ठीक है, ताकि आपको इसका पूरा सिनेरियो मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैं शेयर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कंपनी जो है अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। और इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रमोटर से। प्रमोटर्स के अंदर मैं आपको बताऊं, जो इंडिविजुअल मेंबर है ना, वो 5 मेंबर्स हैं इसके अंदर। और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो एज ए प्रमोटर इसमें कंसीडर है। आप देख सकते हैं इनकी जो शेयरिंग है 30% 0.39, जो इंडिविजुअल 5 मेंबर्स हैं जो उनके, ठीक है। और ये जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी है 20.25% और उसके 19.3% के आसपास इसकी जो है होल्डिंग है। जो कॉर्पोरेट है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, या उनका जो है 7.08% है, अदर्स की जो है 3.25% है, ठीक है। और पब्लिक में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मेंबर है वो 6 मेंबर्स हैं, उनके पास 19.6% जो है शेयर होल्डिंग है। और यहीं पे आपको पता चलेगा उन्होंने ही अपने शेयर सेल किए। हालांकि वो बेच सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि कोई भी अपना शेयर नहीं बेच सकता है, बट डेफिनेटली उन्होंने से जो है प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, सेलिंग प्रेशर। और कहीं ना कहीं मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहूँगा, बट इनडायरेक्टली, और आप समझ भी सकते हैं कि कुछ न कुछ चीज़ें तो हुई होगी। ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इन शेयरों के अंदर इतनी जो है शेयर ऊपर चढ़ता है और एकदम नीचे गिर जाता है। तो बिना कोई स्ट्रेटजी बनाए इतना बड़ा चीज़ें नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाई हुई है लोगों को फंसाने के लिए। और इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स मैं कंसिडर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, आप सरप्राइज हो जाएंगे देख के कि हाँ, कि ठीक है भाई, ये एनालिसिस होता है वाकई। ऐसे नहीं कि बस वीडियो बनाई और बस जस्ट आपको बताया कि ये सर्किट लग रहा है, ये लोअर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, आप फंस गए हैं। अरे वो तो सभी को पता है, आप लोग वीडियो क्यों देख रहे हैं, ठीक है। फंस तो गए हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और भाई क्या स्ट्रेटजी है। क्योंकि अब की बार फंस गए तो बट नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ना, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैं आपको बताऊंगा इन दोनों कंपनी के बारे में। पहले डिस्कस कर लेते हैं जो सेरेफिन वेंचर करके है, सिस्टम स्टॉक होल्डिंग करके है। इनकी जो कैपिटल्स है, मतलब अगर जो स्टार्टिंग में बोलते हैं, अभी तो इनका शेयर ज़्यादा हो गया है, तो अगर वो शेयर आज की डेट में जो करंट प्राइस है उस पर सेल करते हैं तो काफ़ी जो है 10 करोड़ या कम कम ज़्यादा हो जाएगा इनके पास ना। बट इनकी जो वेंचर थी, जो इनकी कैपिटल थी, वो 4 करोड़ और 10 करोड़। आप समझ सकते हैं सिर्फ 4 और 10 करोड़ की कंपनी जो है ये बनाई हुई है अलग से, ठीक है। तो इनके जो है इसमें शेयर है एज ए प्रमोटर ये है इस कंपनी के अंदर। काफ़ी शेयर जो है इन्होंने रिसेंटली खरीदे भी है, बाई भी करे हुए हैं, ठीक है। बट इसके अंदर 2 पर्सन है, क्योंकि जो उन पर्सन के नाम है आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। बट एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है और जो डेटा आया है वो भी श्योर है, उसको आपको बताना ही पड़ेगा। 1 पर्सन, 2 पर्सन है इनके पास, आप सोच सकते हैं 3.5। यहाँ पे एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ, 2 पर्सन है कंपनी के अंदर, ठीक है। 3.5% की उनके पास से शेयर होल्डिंग थी। 3.5 लाख शेयर थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आप समझ सकते हैं, एक की जो परसेंटेज है 0.70 आ गई है, उसने अपने सारे शेयर सेल कर दिए। और इस पर्सन ने जो है अपने शेयर सेल करे हैं, और उसके बाद उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 1.56% रह गई, ठीक है। और आप सोचेंगे कि जो कंपनी के अंदर के ही कुछ पर्सन जो है, मान लिया जिन्होंने लिए हुए थे, या मतलब काफ़ी मतलब मोर देन 3% से उनके पास काफ़ी अच्छी मतलब होल्डिंग होती है, उन लोगों ने लगभग 11 लाख के आसपास जो एस्टिमेटेड
डेटा है 11 लाख के आसपास जो है उन्होंने टोटल शेयर सेल करे हैं। और इन 11 लाख में आपको मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। जो पर्सन 1 है फॉर एग्जांपल के लिए, इसने भाई जो शेयर खरीदे थे वो कम प्राइस पे खरीदे थे, और आप समझ सकते हैं विद इन 1 ईयर इस पर्सन ने और एस्टिमेटेड 2 करोड़ रुपीस बना लिए। समझ सकते हैं आप, पर्सन 1 ने अपने शेयर बेच के 2 करोड़ रुपए एक साल के अंदर अपने सीधे तैयार कर लिए। ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं टोटल शेयर बेच दिए, और यहाँ पे एस्टिमेटेड 21,444 के आसपास लोगों को, जो मेरा अनुमानित है सेकेंडरी रिसर्च यानी कि बहुत सारा डेटा एनालाइज करने के बाद जो आइडेंटिफाई हुआ है, एस्टिमेटेड यानी कि 21,000 प्लस जो पीपल हैं उनको जो है इसके अंदर ट्रैप किया गया है। एक तरीके से अराउंड मान लीजिए उनको 360 शेयर, क्योंकि किसी के पास ज्यादा होंगे किसी के पास कम होंगे, वो तो हम एग्जैक्ट डेटा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, ठीक है। और बट आपको एनालाइज करके बता सकता हूँ कि अगर हम इसको डिवाइड करें लगभग इसके ओवरऑल शेयर परसेंटेज में जो पब्लिक्स का होते हैं अदर्स का, तो लगभग 360 शेयर हर एक पर्सन को इन्होंने चिपका दिए, ठीक है। अगर हम इसके 52 वीक की बात करें तो 26% ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम था सिर्फ 2802 था, यानी कि 5 मई 2023 को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यार, इसके जो रिजल्ट्स है फ्रेंड्स वो निगेटिव है। कंपनी ने खुद किया है कि हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, निगेटिव रिजल्ट्स हैं। अपने जो है एक्सपेंसिव दिखा दिए इन्होंने, करते ही है कंपनी जो है कि एक्सपेंसिव है, अदरवाइज आप एक्सपेंसिव पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं ना, बट ये चीजें करते हैं सबको। देखो पता क्या है, जब तक कोई सबूत नहीं होती, हमारा जो कानून नियम है इस तरीके की हमारी प्रक्रिया है, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होंगे कुछ नहीं होंगे तो कोई उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, या उन पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती, क्योंकि ये बड़े स्मार्ट पर्सन होते हैं, बड़े ही तरीके से कानूनों को पूरे जान पहचान करके उनको प्रॉपर तरीके से इनको नॉलेज होती है, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कानून का, ना आपको होगी ना मुझे होगी, बट इन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ये प्रॉपर तरीके से अपनाते हैं और उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो है इसके नेगेटिव है, कह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट्स नेगेटिव है, हमारे जो है माइनस चले गए हैं, ठीक है। ये सारा इन्वेस्टमेंट है, उनके क्या रीजन होंगे, किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो उनकी जो प्रमोटर्स हैं उनके जो है वो देखेंगे, वो क्या एक्शन लेते हैं, जो बोर्ड मीटिंग है उसमें किस तरीके से इसको सुधारा जाता है किया जाता है, वो डिपेंड करता है प्रमोटर्स पे, और उनके जो अदर जो मेंबर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। बट 4 मई 2023 को क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन आई थी, तो शेयर इन्वेस्टमेंट के पास भी और सेबी के पास भी, तो सेबी को इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है 4 मई 2023 को। शेयर इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि इफ एनी इन्वेस्टर डील्स इन द शेयर ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन ए सच मैसेज और एसएमएस, जो आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज मिले थे या, तो उनके बेस पे अगर कोई जो है अपना लॉस करता है, द कंपनी एंड इट्स प्रमोटर एंड डायरेक्टर एंड एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लायबल फॉर द सेम, तो वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। वो क्लैरिफिकेशन उन्होंने जो है शेयर इन्वेस्टमेंट ने जो है सेबी को दिया है, ठीक है। बात उनकी सही भी है सेबी की, ठीक है। जो इन्होंने मान लिया कोई चाहे इनका अंदर का बंदा हो या बाहर का बंदा हो या कोई भी हो, ठीक है, अगर इनका कोई अंदर का बंदा होता तो इन्होंने ये मान लिया कार्रवाई करते या कुछ चीजें करते, तो इन्होंने बोल दिया कि हमारा तो अंदर का कोई बंदा है नहीं, ना तो इनका प्रमोटर में से कोई पर्सन है ना डायरेक्टर में से है, इनके एंड से कोई नहीं है। इनका शेयर इन्वेस्टमेंट की ये है कि इनका कोई भी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो जो पर्सन बाहर के हैं और जिन्होंने मैसेज किए हैं उनके भी आप अगर किसी जो किसी पर्सन ने जो है शेयर खरीदे हैं, ठीक है, और वो ट्रैक हो गए हैं फंस गए हैं, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ना तो इनके प्रमोटर्स होंगे ना डायरेक्टर्स होंगे ना ही कंपनी होगी, ठीक है, और ना ही वो आपकी भरपाई करेगी। ये इन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट सेबी को दी है, ठीक है। सेबी को बताना जरूरी होता है क्योंकि इस तरीके की चीजें होगी। अब मेन चीज अगर देखें ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव हो चुका है इस कंपनी के बारे में मार्केट के अंदर, क्योंकि सबको अगर इतना बड़ा लॉस हुआ है तो डेफिनेटली सेंटिमेंट तो निगेटिव होगा, ये तो एक कॉमन सेंस है। अब मेन पॉइंट चीज क्या है कि अगर किन बंदों ने किया है, या देखो दूसरा पॉइंट है अगर कंपनी सही है तो डेफिनेटली कंपनी की इमेज खराब करने के लिए जो पर्सन ने ये स्ट्रेटजी बनाई है बाहर होके, तो वो भी मतलब उसके दायरे में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस केस में तो ये है कि बहुत सारे जितने भी जिन बंदों को लॉस
लॉस हुआ है वो ठीक है, देखिए कुछ नहीं हो सकता, इसके बारे में सोचते हुए आप जो है फ्रॉड का केस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उस पर्सन के जिन्होंने आपको मैसेज किया है, ठीक है, तो वे तो फ्रॉड है ना, ठीक है, कंपनी नहीं है, कंपनी ने मना कर दिया है, बट जिन पर्सन ने आप लोगों को मैसेज किया है तो दे आर डूइंग फ्रॉड एक्चुअली ना, वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप जो है क्राइम ब्रांच में जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है, आप जो है मांग कर सकते हैं, क्योंकि जो पीपल्स होते हैं उनका सेंटिमेंट भी होता है, आप जो है गृह मंत्रालय या कोई भी हाई अपनी जो अथॉरिटीज है उनको अपने एक तरीके से भेज सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में कानून नियम कुछ है नहीं, अगर सेंटिमेंट होगा लोग सामने आएंगे और भाई टैग करेंगे यहाँ पर जो है हाई रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, सेबी को और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो रेपुटेटेड है गवर्नमेंट की हमारी, तो डेफिनेटली वो एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करोगे चीजें होगी तो वो कहेंगे कि हाँ चलो गलत तो हुआ है, गलती तो आपकी भी है, देखो हम देखो पॉइंट क्या होता है, आपको हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या कोई भी जो अथॉरिटीज हैं वो आपको टाइम टू टाइम जो है मैसेज भी कन्वे करती रहती है कि भाई आप किसी पर भी इस तरीके से ओटीपी शेयर मत कीजिए, ठीक है, किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए। सेबी ने भी क्लियर कट बोला है कि भाई आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट अपनी जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। और मार्केट रिसर्च जो है थोड़ी सी रहता ही, आपको पता है मार्केट के अंदर अप डाउन रहते हैं, तो आपको बेस्ट तरीके से एनालाइज करके उसमें अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करना होता है। बट अब मेन चीज आती है सपोर्ट लेवल, हम देख लेते हैं अगर सपोर्ट लेवल अगर ये कुछ होता है, बट आई डोंट थिंक इट विल बी वर्क, बट अगर ये चीजें कुछ होती है तो इसका सपोर्ट लेवल एक फ्रेंड्स 44 रुपीज का दिखता है। अगर वहाँ पे कुछ देखो अगर कंपनी के एंड से कुछ गड़बड़ी नहीं आउट हो सकता है कंपनी थोड़ा रिटर्न करे, या मतलब डिपेंड करता है लोगों के सेंटीमेंट पे और वहाँ पे प्रमोटर्स एंड ऑल सिक्स पे क्या किस तरीके से मैसेज, क्योंकि वो भी डील कर रहे होंगे इस चीज़ से। तो 44 रुपये हो सकता है। सपोर्ट लेवल 1 जो है वो 27 पे जा सकता है। सपोर्ट लेवल 1 अगर हम बात करें 15 पे है। ये सपोर्ट लेवल 1 क्यों मैंने रखा हुआ, क्योंकि ये इतने मतलब मजबूत हो सकते हैं। वैसे तो किसी भी शेयर का कहाँ तक गिर जाए कुछ आप कह नहीं सकते, और कितना बढ़ जाए मतलब डिपेंड करता है सिनेरियो, सिचुएशन एंड ऑल दीज थिंग्स। बट अगर जिस तरीके से नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, सेंटीमेंट है, और उस तरीके से अगर हम अपना थॉट्स मतलब अपना थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करें, तो 44 रुपये पे एक हो सकता है। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 27 पे जा सकता है, और या फिर लास्ट में 15 रुपीज तक भी जा सकता है। ये मतलब एक तरीके से एजम्पशन है, क्योंकि अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं जो है स्क्रिप्ट रन नहीं करती तो फिर चीज़ें डेफिनेटली वो नीचे की ओर जाती रहेगी। तो लास्ट में 1 पॉइंट यही है दोस्तों, अगर आपका अमाउंट ज़्यादा नहीं है, देखिए मैं बताऊंगा 5 या 10,000 के समथिंग है तो ठीक है आप स्टे कर सकते हैं, बट किसी का ज़्यादा है तो वो उस तरीके से अपना डिसीजन ले सकता है। बट मेन चीज़ क्या है कि कुछ कंपनी के अंदर, मतलब ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि पहले कुछ कंपनी के अंदर अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ ठीक है या पॉसिबिलिटी है तो फिर तो उसमें स्टे करना भी चाहिए, और देखना चाहिए कि शायद कुछ हो जाए, या मतलब शायद कंपनी ट्रैक करे या बाउंस बैक करे, कुछ भी पॉसिबिलिटी। बट किसी कंपनी के अंदर कुछ भी अगर आपको नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली फिर आप उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। और बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज डू एमएमएस फर्स्ट। आप जो है एमएमएस टेक्निक जो है अपनाइए, एमएमएस पहले कीजिए देन उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो ये एक पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर एंड इन्वेस्टमेंट की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए और अपकमिंग वीडियो के लिए, और आप शेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ फिर एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, एक नए शेयर के साथ। अभी मुझे एक नए शेयर के बारे में भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस शेयर पे भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बना के अच्छे से एनालाइज करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस आउट, प्लीज कीप पेशेंट, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी है उसे आप नहीं कर सकते दोस्तों। मेन पॉइंट ये भी तो रहता है ना, देखो जितना आप शांत रहोगे और अच्छे से सोच पाओगे, बिल्कुल शांत तरीके से, और अच्छा थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आएगा। क्योंकि पैनिक देखो सब होता है, देखो ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल दूं कि नहीं भाई मेरे पैसे गए और मेरे को पैनिक नहीं होगा, होता है भाई, आप लोगों की हार्ड मनी है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की तरह कहने लगे बस एक साल में 2 करोड़ रुपए कमाए और हो गया। तो ये तो वो लोग हैं, इनको नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, पर आपको पड़ेगा। चलो ओके दोस्तों, बाय।